एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 8 का जेसीईआरटी पढ़ेंगे, वो भी पार्ट 2 1.4 का। इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगा अगर आप शुरू से हमें फॉलो करते रहे होंगे। तो अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से तुरंत फॉलो कर लो ताकि आपकी झारखंड बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। 100 में 100 अगर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 से। और 4 के नीचे जो भी कुछ भी बेसिक चीजें आएंगी तो हम बताएंगे जरूर और आपको याद भी जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित करें। एक संख्या रेखा पर जो संख्या दिया गया है उसे निरूपित करना है। संख्या रेखा कैसे बनाया जाता है वो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। संख्या रेखा को किस प्रकार से दर्शाया जाता है वो भी हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो अभी तक पहले पार्ट 1 जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बार माइक चेक कर लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। चलता, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अब सिंपल में संख्या रेखा पर निरूपित क्या करना है? ए नंबर पे 4/3 और -2/5, ठीक है। 4/3 और -2/3, इसी चीज को हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखा देना है, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एक संख्या रेखा बनाए। यहाँ देखो माइनस और प्लस दोनों वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे 0, इधर होगा माइनस वाला, इधर होगा प्लस वाला। बायां दायां आपको समझ में आता है? जब आप गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हो हमेशा कौन सा साइड से चलाते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिस साइड से चलाते हो उसी को क्या बोलते हैं, बायां या दायां, ठीक है। अब सिंपल देखो, यहाँ 4/3 है, -2/3 है। आपको पता ही होगा कि 4/3 की वैल्यू जो होगा 1 से अधिक आएगा और 2 से कम आएगा, ये पता है कि नहीं? जब 3 से हम 4 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू आएगा। तो इधर हम लोग 1 और 2 लाइन खींच देंगे ऐसे, कोई दिक्कत? जितना वैल्यू आएगा उतने ही लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि 4/3 का वैल्यू इसी के बीच में आना, हमें यही बॉक्स में काम करना है, ठीक है। अब -2/3, अगर 3 को 2 से भाग दे, सॉरी 3 को 2 से नहीं, 3 से 2 को भाग देंगे, नीचे प्लस नहीं ऊपर वाला को भाग देंगे। 3 से 2 को भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ दशमलव बिठाना पड़ेगा, जैसे दशमलव बिठाए तो 0 आ गया फर्स्ट में, यानी 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे बिठा देंगे -1, ये लाइन आपको खींच देना है। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ क्या है, -2/3, तो यहाँ पे लिख देना है क्या है? यहाँ पे देखो नीचे कितना है? 3, तो 3 बार इसको विभाजित करना है, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। यहाँ बिठा दो -1/3 -2/3, और हमें इस वैल्यू को निकालना था तो इस वैल्यू को लिखेंगे, इस वैल्यू को मिटा देंगे, कोई दिक्कत? अब है 4/3, यहाँ नीचे में 3 है तो यहाँ पे एक वैल्यू है, 1 और 1 2 खींच देना है। अब ये क्या बनेगा? अब बताओ, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नीचे कितना है तो देख लेना है, नीचे 3 है, इससे 1 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 ऊपर 4, 3 से 1 ऊपर कितना होता है? 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। शुरू कहाँ से करेंगे? 3/4, और ये हो जाएगा 5/3। हमें किस वैल्यू को निकालना है? 4/3 को ही, तो इसको मिटा देंगे, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार इसको संख्या रेखा पे दिखाएंगे। जब भी हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे, जैसे दो संख्या के ऊपर में जब भी लिखेंगे तो यहाँ जो आएगा उससे 1 प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे, उसके बाद 5/4, 5/6, 5 ये वो जो भी आए तो बढ़ते चला जाएगा। तो ए नंबर ऐसे बनाना है। बी नंबर देखो, एकदम अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ठीक है। -9/7 और 7/7, -9/7 और 7/7, यही है, ठीक है। सिंपली देखते हैं कि -9 को जब 7 से भाग देते हैं ना, तो आप सही से कमेंट में बताना क्या इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, 1 या 2 के बीच में होगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि -9/7 का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा या 1 या 2 के बीच में आएगा। हमें तो पता है ये 2 और 1 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, यानी धनात्मक ऋणात्मक है। इधर 0, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 1 लिख देते हैं।
क्योंकि इसका वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो पाएगा, तो 0 और 1 के में ही सिमट जाएगा। इसका वैल्यू हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। क्यों आएगा 1 और 2 के बीच में, आप बताओ? क्योंकि सर 9 को 7 से भाग देंगे तो 1 और कुछ आएगा आंसर, लेकिन 2 से हमेशा छोटा ही रहेगा, इसीलिए ये इसका वैल्यू -1 और 2 के बीच में होगा, यही बोलोगे। तो देखो सिंपल, यहाँ 7 है तो 7 लाइन दे दो, 1 2 3 4 5 6 और एक ये लाइन पहले से है 7। ठीक है, अब नीचे आपको क्या बताए थे, 7 लिख देना है। अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो 1 नहीं जोड़ेंगे, सीधा 1 लिखेंगे। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, यानी ये रेखा क्या होगा 7/7 ही होगा, तो बाकी को हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो पूछा है हमें उतना ही का ही आंसर देना है। अब इधर आ गया 9/7, यहाँ कितना है 7 है कि नहीं, यहाँ 7 चिन्ह दे दो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये मिला के 7 होता है, ना कि बीच में 7 देना है, इसको मिला के 7 दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नीचे में 7 है, तो यहाँ देखो 1 से अधिक ले रहे हैं तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 से अधिक 1 तो ले लो 8 -8, यहाँ क्या हो जाएगा -9/7, यार हमें -9/7 बोला है तो इसको मिटा देंगे और ये वैल्यू यहाँ से है, इसको गोल कर देंगे ऐसे, ताकि पता चले यही लाइन जो है क्या है -9/7 है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर बी समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाए। फट से क्वेश्चन नंबर सी तो दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, तो इसको मिटा रहे हैं और लाइक जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है वेरी गुड, यानी अच्छा नहीं लग रहा है तो लिखना है वेरी बैड। 5 नंबर देखो, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो। ए नंबर -2 से छोटी, 2 से छोटी तो ऋणात्मक संख्या ही होगा कि नहीं? तो छोटी संख्या फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो -2 से छोटी क्या होगा, -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5, 5 तो लिखना था तो ये आंसर हो गया, 5 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी बोला है क्या है कि -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, -2 से बड़ी का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 2 -1 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 0 0 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको मन करे तो 4 5 6 7 8 ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है बड़ा ही है। इससे छोटा अगर आपको मन करे कि हम -10 लिखेंगे, -20 लिखेंगे, -30 लिखेंगे, -40 लिखेंगे, ये भी लिख सकते हो 5 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत रहता तो बता देते कि दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंजेक्शन आपको लगाना है लगा लो। यहाँ पे 2 बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं 5 खत्म हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। ए नंबर -1 और 0 के बीच, ए नंबर क्या है -1 और 0 के बीच। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जितना परिमेय संख्या बोला जाए उसको हम लोग n बोलते हैं, +1 कर देंगे, n मतलब जितना परिमेय संख्या बोला गया है। ठीक है, तो 3 बोला गया, 3 + 1 कर देंगे 4, -1 को 4 से गुणा कर दो, इधर 0 को भी 4 से गुणा कर दो, जो भी संख्या रहे उसको। जैसे ये किस में करना है, जिसमें भिन्न नहीं हो, भिन्न वाला के लिए भी अलग फॉर्मूला बताएंगे। देखो यहाँ से क्या होगा, -4 0 से गुणा करेंगे 0, अब इसके बीच में 3 संख्या क्या होगा, -3 -2 -1, यही होगा। याद रखना कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या होती है, तो अनंत संख्या, कितना अनंत। बी नंबर देखो, बटे बोला है क्या, -3 और 1, क्या बोला है, -3 और 1 के बीच, 1 के बीच। अब अगर इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 -1 0, ये 3 परिमेय संख्या आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हल बराबर n+1, n बराबर क्या मानेंगे, 3 + 1 बराबर 4, तो -3 को भी 4 से गुणा कर दो और 1 को भी 4 से गुणा कर दो, -12 और इधर 4, ताकि सहूलियत के लिए करते हैं। ठीक है, -11 बटे -11 -10 -9 -8, 3 बोला है, चलो
यही लिख देते हैं इसके बीच में। अगर इधर से जैसे 4 हो गया तो इधर से आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, बटे में भी लिख सकते हो, अनगिनत संख्या है, किसी भी 3 को लिख देना है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, क्या सी है? तो क्वेश्चन नंबर सी इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी नहीं होने के कारण इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करो और इसको नोट भी कर लेना है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा और उतना ही एनर्जी से हम लोग और आगे चैप्टर को पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट को आसान भाषा में लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर अपने दोस्तों के पास बहुत जरूर करना है। 7 नंबर, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या निकालना। इस बार 5 निकालना है, किसके बीच? 2/3 और 4/5। ये नंबर क्या है? 2/3 और 4/5। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। दोबारा क्या करना है, इन दोनों हर जो है इसका एलसीएम ले लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा कि नहीं? इसको भी 15 बना देना है, इसको भी 15। तो इसको 15 बनाने के लिए 2/3 गुना 5, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दो, 4/5। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो, 5 दूना 10/15 और इधर 12/15। ये हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे n+1। n का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? जितना बोला गया उतना। 5 बोला है, 5 + 1 6, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना कर दो, 10 गुना 6, 15 गुना 6, इधर 12 गुना 15, तो ये भी गुना 6, ये भी गुना 6। अगर ये नहीं करने का मन हो तो इसी के बीच में लिखने का मन हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके समतुल्य परिमेय संख्या जो होता है उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ गुना करेंगे 60 और 15 छक 90, ये भी क्या होगा? 12 72 और यहाँ 60। अब इन दोनों के बीच में अगर लिखते हैं तो क्या होगा? 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 63/90। कितना बोला था? 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया। यहाँ पे n मतलब परिमेय संख्या की संख्या, परिमेय की ज्ञात संख्या है। क्या है? ज्ञात संख्या। जितना ज्ञात करना है वो संख्या होता है, कोई दिक्कत? 4 का a 7 का a समझने में। b देखो, b क्या है? 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4। इन दोनों का सिंपल हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है ना, यानी नीचे को भी 20 कर देंगे, ऊपर को भी, सॉरी, इसको भी 20 बना देंगे, इसको भी 20 बना देंगे। ठीक है, तो 3/4, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना, इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना करो, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 तिया 15/20। सिंपल है। अब इन दोनों के बीच की संख्या लिख देंगे। 12 और 15 के बीच में तो संख्या है, तो हम लोग n+1 से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं n+1, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, n+1, 5 + 1 बराबर 6। 5 को निकालना है तो यहाँ लिख देना है 12 गुना 6, 20 गुना 6, 15 गुना 6, 20 गुना 6। अगर ऐसा कर दो, 12 72 गुना 20 छक 120, 15 छक 90 गुना 120। अब इन दोनों के बीच, तो 5 दोनों के बीच परिमेय संख्या, दोनों के बीच परिमेय संख्या, बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऐसे आप लिख दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या होगा? 73/120, 74/120, 75/120, 76/120। कैसे समझ में आया? पहले तो इन दोनों का एलसीएम जो भी आएगा फिर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इस जो भी एलसीएम आएगा उसको वही चीज बना देना है। ठीक है, जब वो बन जाएगा तो n+1 के फॉर्मूला में बिठाएंगे, 6 आएगा तो 6 से सबको गुना कर देंगे, और जो आ जाएगा इन दोनों के बीच में कौन कौन संख्या है? 72 के बीच में 73, 74, 75, 76, यही है, तो इसी को बिठा दिए। समझ में आया? अब इसमें एक क्वेश्चन सी और डी है। सी क्या है? -3/1/3, सी और डी है, तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद सी और डी को करते हैं। ठीक है, तो चलिए
इसको अगर नोट नहीं किए हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो पीछे जाके वीडियो को रोक करके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी करके रोक के देख सकते हो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, ये 2 काम आपको करना है। सी नंबर देखो, -1/3 और 3/1/3, यही है क्वेश्चन। देख लेना मिला के, आप झारखंड बोर्ड वाले जितने हो सबको ही मिला के देख लेना, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ तो देखो हर तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं कि n+1 से बिठा देंगे, यानी 5 + 1 = 6। अब नीचे ऊपर दोनों जगह 6 से गुना कर दो, इधर भी कर दो। अब यहाँ कर दो 1 × 6 -6, 6 × 18, इधर भी कर दो 6 और 6 × 18। इनके बीच की संख्या क्या होगा, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो यही 5 संख्या होगा। यहाँ पे लिख देना कि -1/3 और 2/3, 1/3 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या यही है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर डी आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं आपको क्या दिया हुआ है। -3/2 और -3/2 और 5/3, ठीक है। यही क्वेश्चन है, तो इसी को सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हमारे पास सिर्फ बचा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। तो 8 9 में क्या है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो एक डी नंबर आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम अगला क्लास में जरूर बोलेंगे, कहाँ से हो ये भी आप जरूर बताना है, ठीक है। कहाँ से आप देख रहे हो ये जरूर बताना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर सही बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी वीडियो में हम लोग इसको समाप्त ही कर देंगे, क्यों ज़्यादा बड़ा लेंगे। इनके मध्य 10 परिमेय संख्या, ये नंबर क्या बोला है 10, 1/4 और 1/2, सिंपल है। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे 4 होगा, बताओ आप होगा। या तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इसको भी 10 से गुना, इसको भी 10 से गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, एलसीएम बराबर कर लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, क्योंकि 2 से घटाएंगे एक बार में 2, फिर 2 दूना 4, तो 4 होगा कि नहीं। तो इसको 1/4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुना, और 1/2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना। तो इसको 1 से गुना करेंगे, 1 × 1 1, 1/4, इधर 2 × 1 2/4, ये हो गया। अब हम लोग को इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है, तो 10 परिमेय संख्या निकालना है, लिख दें, ऐसे भी कर सकते हो, 10 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ लिख देंगे n+1, यानी 10 + 1 = 11, ये हो गया। अब 1/4 को ऊपर नीचे 11 से गुना कर दो, ठीक है। और इधर 2/4 है, तो इसको भी ऊपर नीचे 11 से गुना कर दो। एक लिखने का डिजाइन मेरा ठीक लग रहा है। 11 × 1 तो 11/44, 11 × 2 22/44। इन दोनों के बीच की संख्या क्या क्या होगा, तो 12/44 होगा, 13/44 होगा, 14/44 होगा, 15/44 होगा, 16/44 होगा, 17/44 होगा, 17 के बाद 18/44, 19/44, 20/44, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ, और 2 को लिख देते हैं 21/44। यहाँ से आ गया 21/44, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। तो ये हो गया आंसर। कितना बोला था, 10 परिमेय संख्या, तो बीच में 10 परिमेय संख्या ये हो गया। अब इसको जगह थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे थोड़ा सा, चलो इधर आप इधर लिख लेना, ठीक है। बी नंबर क्या दिया गया है, बी नंबर दिया है -2/5 और 1/2, 2/5 और 1/2, इनके बीच निकालना है 10 परिमेय संख्या। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे -2 को 10 बनाने के लिए 2 से गुना, और 1/2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 2 से गुना हो रहा है तो 2 लिख देंगे,
तो -4/10 इधर